क्या करना है? इतिहास क्या है? इतनी महंगाई है तो इसमें इतिहास की क्या बात है? 35 रुपए पेट्रोल हो गया है। अच्छे दिन आ गए आपके? 35 रुपए पेट्रोल, 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, 1500 रुपए गैस सिलेंडर बिक रहा है। गरीब आदमी को रोजगार नहीं है, कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग युवा बेरोजगार फिर रहे हैं। मोदी जी अच्छे दिन आ गए। पहले ये था कि अच्छे दिन आएंगे, अब क्या आएगा? अब क्या हो रहा है? अब क्या हो गया? राहुल गांधी जो है देश के युवाओं की आवाज बन रहा है। उसके बड़ों ने कुछ भी किया है लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं और गरीबों की आवाज उठा रहा है। गांधी जब देश की आवाज बन रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत? ना कि वो अडानी के चार्टर में घूम के हिंदुस्तान का चक्कर लगा रहा है। वो पैरों से चल के वो हिंदुस्तान का चक्कर लगा रहा है, मेहनत कर रहा है। अगर मोदी जी इतने ईमानदार हैं तो उसका अडानी जी का नाम एक बार क्यों नहीं लिया भाई साहब? नहीं लिया सर। हाँ, एक बार नाम इसलिए नहीं लिया। सुनो, आप बात कर रहे हो, अब आपकी बात मैं सीरियस ही ना लूं तो आपकी बात का जवाब क्यों दूं? 7 बैंकों ने अडानी की कंपनी को जो है बैन कर दिया। अमेरिका के 7 बड़े बैंकों ने, वो भी झूठ बोल रहा है। हिंडरबर्ग झूठ बोल रहा है। मोदी का भाई पेट्रोल पंप पे काम करता है। भाई साहब, आप कहते हो कि मैं अडानी को बना दिया, मोदी का भाई पेट्रोल पंप पे काम करता है, उसको अडानी क्यों नहीं बना दिया? जांच से तो भाग रहे हैं ना सर। लेकिन नहीं, जांच करा देंगे, वो करा देगा। देखना, ये जांच होगी, जांच जरूर होगी। मोदी जी की एक आदत है शुरू से, पहले अनिल चिल्ला रहे थे राफेल में घोटाला, उसने लास्ट में उसकी भी जांच हो गई, कोर्ट से एकदम बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गया वो भी केस, ये भी हो जाएगा। कोर्ट ने जांच को रिजेक्ट कर दिया था। और मोदी जी के भाई पेट्रोल पंप हैं। मोदी जी 25,000 करोड़ के घर में रहते हैं, 8,000 करोड़ के प्लेन में चलते हैं। मोदी जी से बड़ा गरीब तो कोई भी नहीं है। 1 करोड़ रुपए एक करोड़ रोज के कपड़े पहनते हैं वो, भाई उनसे बड़ा गरीब आदमी कौन? वो अपने भाई को नहीं रखेंगे क्योंकि वो सिर्फ देश के लिए काम करते हैं। आप ले लो, एक मिनट, आपने बोल लिया, अब मेरी बात सुन लो। आज ही का है, आज ही उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा की है, समझ रहे हो? सैलरी से वो चाय पीते हैं, सैलरी से एक टाइम का खाना जुलाई से शुरू कर देंगे खाना, एक टाइम खाता वो बंदा। 10 बाई 12 के कमरे में पीएम हाउस में 12 ट्रक सामान निकलवाया उसने जब पीएम हाउस में आया था। ये लोग जो भी बोले, मैं फौजी हूँ, लेकिन अभी अगले 5 साल में मोदी चाहिए, क्योंकि ना मैं कश्मीर में जॉब कर रहा हूँ, श्रीनगर पे। अभी श्रीनगर पे रात में आप लोग ऐसे घूम सकते हैं। अभी मैं श्रीनगर से आ रहा हूँ, अभी केरला जा रहा हूँ, लेकिन मेरे मोदी चाहिए अगले 5 साल में, क्योंकि नहीं जो महंगाई कह रहे हैं कि अडानी के लिए काम कुछ नहीं, महंगाई कुछ नहीं, महंगाई कुछ नहीं। पहले मैं कांग्रेस था, लेकिन अभी मोदी के सपोर्ट कर रहा हूँ। के लिए कौन सी सरकार बेहतर है? मोदी है, मोदी होना चाहिए कि मोदी के सिस्टम बड़ी तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर वो आएगा ना हमारा देश, और 5 साल रहेगा तब अच्छा ही होगा। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं खुद कांग्रेस हूँ, लेकिन राहुल गांधी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मोदी चाहिए अभी। अच्छा, तो कांग्रेस के समय में सेना का क्या हाल रहा है, मतलब कुछ बता? हाल था, लेकिन अभी है ना इतना ऐसा घूम सकते हैं। अभी मैं श्रीनगर से आ रहा हूँ, श्रीनगर से आ रहा हूँ फ्लाइट में अभी, लेकिन है ना इतना घूम सकते हैं। मैं पहुंची हूँ, फिर बोल रहा हूँ मोदी चाहिए। नहीं घूम सकते? नहीं, कहाँ घूम सकते हैं, कोई नहीं घूम सकता। ऐसा घूमेगा ना तब पता चलेगा। श्रीनगर में लेकिन अभी ना मोदी आने की वजह से बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। 370 हटने से आपको क्या फायदा नजर आता? बहुत फायदा, मतलब आम आदमी के बहुत फायदा हो गया, घूमने फिरने टूरिस्ट वाला सब आएगा। मोदी रहेगा कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा होगा। मोदी चाहिए, और 5 साल मोदी चाहिए, अगर नहीं तो सिस्टम टूट जाएगा और खराब हो जाएगा। ये झूठ मूठ सरकार ठीक नहीं है, मोदी चाहिए। झूठ मूठ सरकार कौन? मतलब सारे मिलकर नहीं चाहिए। अगर गठबंधन हो जाएगा तो मोदी हार जाएंगे? मोदी रहेगा तब अच्छा होगा, और आगे 5 साल। अडानी की भी जांच हो जाएगी। पहले तो अनिल अंबानी को लेके पीछे पड़े रहे, राफेल में बड़ा मोटा घपला कर दिया इन्होंने, उसकी कंपनी को ठेका दे दिया, वो भी कोर्ट से जब वो हो गया ख़त्म मामला तो वो चला गया। अब अगले चुनाव में अडानी को लेके आ गए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वैसे ही लेके आते हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है। जब भी होता फारिग हो जाते हैं। अभी इलेक्शन के आसपास ही फारिग हो जाएंगे इस मुद्दे से भी। फिर राहुल गांधी करेंगे क्या? कुछ है ही नहीं इन लोगों पे, ना विजन है ना कुछ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीख के सवाल पूछ रहे हैं कि क्या रिश्ता है मोदी का अडानी से? ये पहले पूछ रहे थे अंबानी से रिश्ता, तो अंबानी भी मोदी से पहले का ही है। अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी मोदी के राज में थोड़ी ना बने थे, ये तो कांग्रेस के राज में बने थे। अब जो है अडानी का भी पूछ रहे हैं, उनका भी बैकग्राउंड मोदी के उसमें थोड़ी ना, वो बड़ा आदमी, उससे पहले ही वो बिजनेसमैन था। उसको मौका जब गवर्नमेंट ने दिया वो आगे बढ़ा है, ठीक है। उन्होंने कोई अपने उससे थोड़ी ना दिया है कि चलो जी अडानी को अडानी बनाया उन्होंने, अडानी पहले से ही बना हुआ था। हाँ,
और राजस्थान में भी तो अडानी के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, तो क्यों आरोप लगा? राजस्थान में जो इतनी इन्वेस्टमेंट करी है अडानी ने, क्यों करवाया? कांग्रेस ने मना कर देते ना, वो तो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे। गहलोत है ना वहाँ पे, तो बड़ा हो भगत कर रहे हो, तो भाई ये दो तरह की बातें राहुल गांधी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता उनके अलावा। लोग ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जिसका मतलब नहीं होता, पहले तो वो सीरियस नहीं लेते, और जब सीरियस लेते हैं तो उसमें कुछ निकलता नहीं है। पहले वो अनिल अंबानी वाला भी सीरियस नहीं था, वो भी मुद्दा बड़े दिन तक लेके कूदते रहे, उछलते रहे रोड पे, बाहरी संसद के बाहर ही चिल्लाते रहे। सोनिया गांधी भी आ गई है, वहीं पे समर्थन ले रहे काफी दिन। सोनिया गांधी, अभी राहुल गांधी के घर में कोई अगर मर जाता, कोई भगवान न करे, तो 2 दिन का शोक हो जाता। उनकी माताजी मरी थी, किसको पता लगा? मोदी जी कोई तामझाम गई थी यहाँ से, पीएम की माताजी मरी थी ना, सबने देखा था। 10 बाई कमरे में थी, उन्होंने अपना 3 घंटे में दाह संस्कार करके अपने काम पे लग गए। मोदी जी ने एक छुट्टी नहीं की है 21 साल में। राहुल गांधी 2 महीने जाके मेडिटेशन लेते हैं, जैसे चुनाव खत्म होता है, जीत बड़ा, थकान बड़ा, वो अब उनको एकांतवास चाहिए। मोदी जी तो नहीं जाते कहीं, 2 महीना रह के आए। मोदी जी ने 21 साल में कोई छुट्टी ली है? आपको भी पता होगा, सभी खड़े हैं यहाँ पे, कोई भी बता दे। तो राहुल गांधी के तो बातों का कोई मतलब नहीं है, पब्लिक सीरियस लेती नहीं है उनको। सीटें भी उनकी अब की बार बढ़नी नहीं है, जो है उसे बचा लें बस। भारत जोड़ो यात्रा करके आए, फिर भी सीटें नहीं बढ़ेंगी? नहीं बढ़ेगी जी, क्यों नहीं बढ़ेंगी सर? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला जनता का, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा अपने टाइम पास करने के लिए रखा हुआ। टाइम पास? इतनी मेहनत टाइम पास करा उन्होंने। आप देखो, वो एक 50+ हैं युवा नेता, उनकी पार्टी कहती है युवा नेता, वो कहाँ से युवा है? 50 नहीं था, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला, कोई काम नहीं था उनको। तो कह रहे थे नफरत मिटानी से चले थे वो। हाँ, वो तो और नफरत डाल के आए हैं, उन नफरत मिटाया थोड़ी ना, और डाल के आया नफरत। उनके पास ही नफरत थी सारी। किसके लिए नफरत? क्या सवाल है? राहुल जी से एक सवाल है, जो नफरत मिटाने की बात करते हैं उनको पूछो धारा 370 के विरोध में कौन थे? जिसने राहुल जी ने अभी कश्मीर पे जाके तिरंगा फहराया, उनको पूछो आपकी सरकार में कभी ये फहराने की अनुमति मिलती थी क्या? आप नफरत कैसे, पत्थर कश्मीरियों से पत्थर फेंकवा के देश में नफरत मिटाना चाहोगे, या कैसे तिरंगा पहना के नफरत मिटाना चाहोगे? बात आज अंबानी और अडानी की कर रहे हैं। राजस्थान में अभी भी अशोक जी ने सबसे पिछले साल ही बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अनिल अंबानी और उनके टीम को दिए हैं, अडानी परिवार को दिए हैं, और वही आरोप लगाता है कि मोदी जी के खास है। तो मोदी जी के खास है तो वो राजस्थान सरकार उनको क्यों ले रही? राजस्थान की सरकार ही 3 पहियों पे चल रही है, चौथा पहिया ही नहीं टिक रहा उनका। तो अभी गडकरी का बयान आया, सबने सुना होगा, उन्होंने कहा मेरे पास सरप्लस पैसा है, आपको रोड कहाँ बनवाना, आइए मेरे पास, आप अपना प्रोजेक्ट पास कराइए, जाइए, मेरे पास सरप्लस पैसा है। आज तक किसी ने कहा था ऐसे रोड और उसके बारे में कांग्रेस के उसमें कि भाई सरप्लस पैसा है, कहाँ का क्या दिक्कत है, आगे बनवा लो। ऐसा गरीबों को रोटी देने में क्यों नहीं काम ला रहे हैं? तो 80 करोड़ को राशन दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। केजरीवाल का तो बंद कर दिया इन्होंने 2 महीने से। अब को राशन, बहुत से लोग कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हराम का। लेते क्यों भाई? 1 महीने में अभी तुम्हारा कार्ड लेके घर का मेंबर लाइन में लगा हुआ है, यहाँ आके भाषण दे रहे हो कि हमने राशन नहीं चाहिए, फ्री की बिजली नहीं चाहिए। ले तो सब रहे हो तुम। अब बात आती है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है तो लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई बढ़ गई है तो 15,000 का फ़ोन, तुम्हारे घर में 3 मेंबर हैं, 4 तो उनके सब पे है, 2-2 GB डाटा तुम्हारे पास पर डे आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई? महंगाई बढ़ गई है, तुम्हारा तो खर्चे भी तो बढ़ा लिए, लाइफ स्टाइल बदल ली। पहले तो लाइफ स्टाइल ऐसी थी नहीं। लाइफ स्टाइल बदलोगे तो आपको तो भाई कमाना भी पड़ेगा। कमाना नहीं है, हरामखोरी करना है, और नहीं तो और दूसरों पे थोप देना, तहमत डाल देनी है कि भैया हम तो इनकी वजह से, गवर्नमेंट की वजह से महंगाई हो गई। कुछ नहीं, महंगाई है ठीक है, महंगाई कोई भी गवर्नमेंट होता ही, महंगाई थोड़ी न रुकने वाली है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आके बैठ जाए, महंगाई चलती ही है। और जो अभी पेंडेमिक हुआ है, जो ये यूक्रेन युद्ध में सारे कंट्री की बेड़ा गर्क हुआ है, वो तो मोदी जी ने बहुत संभाल लिया उनको। रसिया से तेल लिया, रसिया से तेल लेके उन्होंने अपनी इकोनॉमी को तो स्टेबल रखा, उसको तो नहीं गिरने दिया। अभी कांग्रेस होती तो पता लगता डॉलर ही पहुंच गया 150 के ऊपर। मेरे जानने वाले सब्जी वाले हैं, कई हैं जो उसमें से काफ़ी अच्छा उनको फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो वो बेचारे, वो भी गरीबी हैं, सब्जी बेचते हैं, गरीबों के लिए ही काम किया है। आज जो है सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें लगता है फ्यूचर ऊपर को जा रहा है। जब कांग्रेस थी तो लोग डरे हुए होते थे, अभी ये महीना तो बीत गया, अगले महीने पता नहीं क्या करे ये, पता लगता है 2-4 घोटाले कर लेते थे मंत्री, इकोनॉमी वैसे ही बेड़ा गर्क थी। तो यही हो रहा था। यहीं लाल किले से मनमोहन ने बोला था ना कि जो सरकारी संसाधन है उस पर पहला अधिकार तो उसका है, मुस्लिम का है। मोदी जी ने तो नहीं कहा कि हिंदुओं का सारा भला ये 100 हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों करी जा रही है? ये यही करते हैं, ये विपक्ष में चले जाते हैं तो मुस्लिम को कहते हैं, डराते रहते हैं, भाई असुरक्षित है, अब तू मर गया, अब तो ये गवर्नमेंट आ गई, अब तेरे ऊपर यही डंडा चलाएगी।
पता लगता है सबसे ज़्यादा बेचारा उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। उन्हीं के घरों में राशन के कार्ड बने हुए हैं, अनाज वनाज सब उन्हीं घर, सिलेंडर ले लो, मकान ले लो, टॉयलेट ले लो, सब वही बनवा रहे हैं। और उनको डरा के वोट करते रहे। आज भी इनको लगता है कि शायद वो हमारी स्कीम काम आए, लेकिन अब आएगी नहीं। अब मुस्लिम भी बड़ा समझदार हो गया, उसके घर में सब चीज़ें मिल रही हैं, सुविधा मिल रही हैं, वो भी समझ गया है, चुप रहता है, साइलेंट वे में वोट डाल रहा है मोदी को ही। आपको लगता है अडानी के मामले पर सरकार भागने की कोशिश कर रही है? नहीं, सरकार भागने की कोशिश नहीं कर रही है इसमें, मतलब कि सरकार की कोई वैसे भूमिका ही नहीं है कि जो भागने की, वो तो वो कर रही है। भाई आप आई संसद में अपना करिए, विचार विमर्श करिए। संसद में बोलने क्यों नहीं दिया जाता है? बोलने दिया था, लेकिन पप्पू भैया को कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया था। अरे अगर बोलना है तो इंडिया में बोलिए ना, आप विदेश में जाके क्यों बोल रहे हैं? इससे तो अपनी, तो आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। इससे देश की छवि, इससे देश की छवि खराब हो रही है। पहली बात इससे देश की सीरियस ही नहीं ले रहा है मोदी जी, सीरियस ही नहीं लेते। ये बकते उनके ऊपर से निकल जाता है 1 मीटर, वो कहते हैं, फिर उसके बाद ये चिल्लाते चिल्लाते जब थक जाते हैं तो उन्हें वो भाई चलो ठीक है ये भी करा लेते हैं। जो अनिल अंबानी वाला था, कितना ये शोर मचाते रहे, उसने देखा कि अब सब खत्म हो गया चुनाव ना, तब उन्होंने पता है कोर्ट से फैसला आया कि नहीं जी ये तो है ही नहीं। बाद में ये भी मान गए, इनकी गवर्नमेंट भी मान गई था ही नहीं। पहले तो ये कहते कौआ कान लेके भाग रहा, राहुल गांधी वो हैं कौआ कान लेके भाग रहा, वो दौड़ लेंगे अरे कान ले गया कान। अबे अपना कान तो चेक कर। उसको नहीं पता राहुल गांधी को स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है और इनके आगे पीछे जो लोग हैं उनका बेड़ा गर्क तो वो भी कर रहे हैं साथ में। अभी इन्होंने खेगड़े को बनाया ना अध्यक्ष, खेगड़े का जब वोट खड़गे जी, वही खड़गे जी, जब उनकी वोटिंग थी 2 दिन बाद, 2 दिन पहले ही इन्होंने बोल दिया था कि वो अध्यक्ष हो गए, तो वोटिंग क्यों कराई भैया? पहले ही डिसाइड कर देते अपनी माता जी से पूछ के कि वही रहेंगे जी अध्यक्ष। शशि थरूर को और उनकी वोटिंग करानी बाद में हुई है, डिक्लेयर पहले हो गए थे। तो ये तो उनकी पॉलिसियाँ हैं। अरे भाई जब तुम निष्पक्ष तरीके से अध्यक्ष बनाते हैं, जो काबिल है, जो एलिजिबल है, उसको भाई करना था ना, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। उन्होंने खड़गे जी को पहले ही अनाउंस कर दिया, कोई सवाल पूछा गया था वो खड़गे जी से पूछ लो, वो अध्यक्ष है। अरे भाई तो वो तो 2 दिन बाद वोटिंग होनी है, कैसे तुम्हें पता अध्यक्ष हो गए? तो ये है कांग्रेस की नीतियाँ।